हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण मैम और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर हमारा व्याकरण का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अव्यय। तो बच्चों, अव्यय शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। यस, अविकारी अर्थात अविकार, विकार यानी परिवर्तन, चेंजेस, जिसमें किसी भी तरह से चेंजेस नहीं होता उसे कहा जाता है अविकार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अविकारी शब्द होते हैं, जो अव्यय शब्द होते हैं, उसमें किसी भी तरह का, किसी भी शब्दों के रूप का, चाहे वो वचन हो, चाहे वो लिंग हो, काल हो, कारक हो, किसी के भी कारण किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे कहा जाता है अविकारी शब्द, इसे कहा जाता है अव्यय। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि तथा निपात। इसके पहले के वीडियो में हमने क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में चर्चा की थी। आज हम संबंध बोधक, इस वीडियो में हम संबंध बोधक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ने वाली हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। तो हमारा पहला वाक्य है, राम दुकान के है। क्या? राम दुकान के है। ये वाक्य कुछ समझ में नहीं आया। ओके, तो दूसरा वाक्य हम पढ़ते हैं, छत के बंदर है। क्या है? छत के बंदर है। ये वाक्य भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी इन वाक्यों, ये जो वाक्य हैं, ये स्पष्ट और पूर्ण अर्थ नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हम कि ये क्या बोलना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन शब्दों का पूर्ण अर्थ कैसे निकलेगा। तो चलिए हम इसके दूसरे वाक्यों को पढ़ते हैं। राम दुकान के अंदर है। यस, अब ये वाक्य पूरी तरह से पूर्ण अर्थ दे रहा है। राम दुकान के अंदर है। छत के ऊपर बंदर है। हमने पहला जो वाक्य पढ़ा था उसमें था छत के बंदर है, यानी कि वहाँ पर एक शब्द जो था वो मिसिंग था। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे छत के ऊपर बंदर है, यानी कि ये जो शब्द है ये हमारे वाक्य को पूरा अर्थ दे रहे हैं, साथ ही साथ दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। यानी छत और बंदर, छत और बंदर का संबंध जो है वो के ऊपर के शब्द से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि छत और बंदर का संबंध के ऊपर है, यानी के ऊपर ये जो शब्द है ये संबंध बता रहा है। उसी तरह से राम दुकान के अंदर है, तो राम दुकान है, ये शब्द, ये वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है जब तक कि उसमें के अंदर नहीं लगा रहे हैं, वो उसको अर्थ नहीं दे रहा। तो राम और दुकान के बीच संबंध स्थापित करने वाला शब्द है के अंदर। तो यहाँ पर के अंदर और के ऊपर ये शब्द जो है, ये दो शब्दों के बीच में, चाहे वो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो, कोई भी शब्द हो, उनके बीच जो है वो संबंध स्थापित करते हैं। इसीलिए ये सभी शब्द जो हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। एक छोटी सी परिभाषा आपके सामने है, वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में लगकर उन दोनों शब्दों का संबंध बताने वाले शब्द कहलाते हैं संबंध बोधक। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण को हम देखेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 क, श्री राम के पास जाकर विभीषण को परम संतोष हुआ। श्री राम के पास, श्री राम के पास, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो शब्द है श्री राम और विभीषण, ये दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है के पास। आगे हम देखते हैं, श्री कृष्ण के बिना पांडव कौरव से जीत नहीं पाते, यानी कि श्री कृष्ण और पांडव कौरव के बीच का संबंध किस शब्द से दिख रहा है? के बिना। नंबर 3,
यह भारत का युद्ध होने से पहले की घटना है। तो कब की घटना है? तो महाभारत के युद्ध की घटना को बताया है कि ये जो है ये युद्ध होने की पहले की घटना है, के पहले। बकरियों का एक झुंड पहाड़ी की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? पहाड़ी की ओर। तो झुंड का और पहाड़ी की ओर का संबंध बताया गया है, कौन से शब्द से? की ओर। आगे हम देखते हैं, कौरव की सेना के आगे भीष्म पितामह थे, यानी कौरव की सेना और भीष्म पितामह के बीच संबंध बताने वाला शब्द है के आगे। बाणों के घावों के मारे उसका बुरा हाल था। तो बाणों के कारण, तो बाणों के मारे उसका बुरा हाल था। तो यहाँ पर ये जो शब्द हमने देख रहे हैं, रंगीन शब्द जो हैं, के पास, के बिना, से पहले, की ओर, के आगे, तो ये सारे जो शब्द होते हैं, आपको एक सिंपल तरीका है इनको पहचानने का। कोई भी शब्द रहे, कोई भी वाक्य रहेगा, उसके अंदर आपको याद रखना है कि के बिना, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, या की ओर, ठीक है, से पहले, ये ऐसे शब्द जो हैं वो उसकी पहचान है। यानी इजी भाषा में अगर हम इसको पहचानना अगर चाहें, तो आपको जहाँ भी के का शब्द दिखता है, जहाँ पे भी की ओर का शब्द दिखता है, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, ये उसकी पहचान है। और कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसके पहले देखिए कि संबंध बोधक अव्यय जो है ये इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक की विभक्ति लगी होती है साथ में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, यानी विभक्ति के साथ, जो हमने अभी आपको बताया कि के लगा होता है, की लगा होता है, के पीछे, के ऊपर, की ओर, से पहले। विभक्ति आपने पढ़ी है, कर्ता की, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से। तो ये जो परसर्ग होते हैं ये साथ में लगे होते हैं, ये विभक्तियाँ लगी होती हैं, तो वो उसकी पहचान है। लेकिन इसकी एक और विशेषता है कि कभी कभी ये बिना विभक्ति के भी आते हैं, जैसे तक, भर, पहले, पीछे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीछे में के पीछे भी लिख सकता था, समेत के साथ के समेत भी लिखा जा सकता था, लेकिन वो विभक्ति नहीं इस्तेमाल की गई है, डायरेक्ट लिख दिया है समेत, पीछे। के पहले नहीं लिखा, लिख दिया उसने पहले। तो ये आप इसमें आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपको पहचान, आपको लिख देना है कि ये संबंध बोधक अव्यय है। उदाहरण देख लेते हैं, दर्द के मारे, ठीक है, विद्यालय के चारों ओर, के चारों ओर, के भीतर, के आगे, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द हैं के कॉन्सेप्ट के साथ जो जुड़कर लगे हैं, वो सारे शब्द जो है विभक्ति के साथ लगे हुए हैं, यानी वो है संबंध बोधक अव्यय। साथ ही साथ बिना विभक्ति के भी कुछ शब्द हैं यहाँ पर, कि यह चोरी कुछ दिन पहले हुई। तो कुछ दिन के पहले ना लिखते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ दिन पहले हुई थी। पीठ के पीछे ना लिखते हुए लिखा है पीठ पीछे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे के लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वो शब्द, वो वाक्य जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो पीठ पीछे, ये भी संबंध बोधक। कौरव सेना के समेत ना लिखते हुए सेना समेत, ये भी वाक्य को पूर्ण करता है, इसलिए ये यहाँ पर विभक्ति नहीं लगी हुई है, लेकिन ये आएगा किसमें? संबंध बोधक अव्यय में, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय है, ये उसकी पहचान है। और कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। तो यहाँ पर आप देखिए के का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, के पीछे। तो के पीछे ये है संबंध बोधक अव्यय और विद्यालय के साथ इसका संबंध है, यानी स्थान और विद्यालय के बीच ये जो है संबंध स्थापित कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चोट के कारण दिव्या सो नहीं पाई। चोट के कारण, तो यहाँ पर के कारण ये संबंध बता रहा है, और चोट और दिव्या का दो शब्दों को इसने जोड़ रखा है। तो ये इस तरह से हम इसकी पहचान बनाते हैं। कुछ और उदाहरण आप देखिए यहाँ पर, यात्री पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है यात्री? पेड़ के नीचे। घर के पास मंदिर है, के पास, ये एक पहचान इसकी, के का कॉन्सेप्ट हम भी दिखाई दे दिया। अब यहाँ पर तीसरा है, छत पर मोर बैठा है। तो यहाँ पर ये जो है बिना विभक्ति का शब्द है, लेकिन छत और
मोर का संबंध बता रहा है, पर वाला जो शब्द है वो। तो ये जो है बिना विभक्ति के है, तो लेकिन ये है संबंध बोधक अव्यय। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ जो है वो संबंध बताता है। इजी वे में अगर हम देखें तो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है, तो कहाँ पे कंप्यूटर रखा है? मेज के ऊपर। तो मेज और कंप्यूटर का संबंध बता रहा है के ऊपर। ओके। घर के सामने बगीचा है, तो घर और बगीचा का संबंध बता रहा है के सामने, ये वाला शब्द। टोकरी के अंदर फल है, ओके, तो टोकरी और फल का संबंध कौन बता रहा है? इनके बीच में लगा हुआ ये शब्द के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो शब्द हैं दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो शब्दों के बीच आकर दोनों में संबंध स्थापित करते हैं, तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं। और भी इजी है, अगर आपको कुछ उसके रूल्स याद नहीं आ रहे हैं तो बस आप ध्यान रखिए, आपको के शब्द जहाँ दिख रहा है, की शब्द के साथ संबंध दिख रहा है तो वो संबंध बोधक अव्यय है। के ऊपर, के नीचे, की ओर, के आगे, के दाएं, के बाएं, तो ये सारे शब्द जो है के का कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, ये है संबंध बोधक अव्यय। तो इस तरह से हमने देखा कि संबंध बोधक अव्यय के क्या नियम होते हैं और ये कब लगाए जाते हैं, इनकी क्या पहचान है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट इसके समुच्चय बोधक पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, टेक केयर।